चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर और कहा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। पीएम ने मुझसे डिबेट नहीं की, अब मौन व्रत पर गए। विभव कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेजा। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, केजरीवाल के पीए ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट 24 घंटे लेट हुई। 200 पैसेंजर बिना एसी 6 घंटे बंद रहे, कई बेहोश। एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया को नोटिस भेजा। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, याचिका में अपील। हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने कहे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल प्रोज्वल 6 जून तक एसआईटी की कस्टडी में। 35 दिन बाद भारत वापसी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अरेस्ट हुए, पोटेंसी टेस्ट कराने पर विचार। पुणे केस आरोपी के पिता दादा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। पुलिस को तीसरे शख्स की तलाश। नाबालिग से पूछताछ के लिए जुवेनाइल बोर्ड को लेटर। केजरीवाल बोले, मेरे प्राण चले जाए तो गम मत करना, परसों सरेंडर करूंगा। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग आज। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में। कंगना, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी लड़ रहे चुनाव। देश के 7 राज्यों में हीट वेव के कारण 79 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की, झारखंड में 15 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगले 5 दिन का तापमान मौजूदा तापमान से 2 से 4 डिग्री रह सकता है कम। रैली में माइक खराब होने पर स्मृति बोली, माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। माधवी लता बोली, ओवैसी हिटलर से भी बदतर। मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची। विवेकानंद रो के ध्यान मंडपम से पीएम की तस्वीरें सामने आई। 1 जून तक यही रहेंगे। योग कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दे रहे शख्स को हार्ट अटैक। तन पर वर्दी, हाथ में था तिरंगा, लोग बजाते रहे ताली, अस्पताल में मौत। मालीवाल से मारपीट के वक्त सीसीटीवी में दिखे विभव, एसआईटी कोर्ट में दिखाएगी फुटेज। आपका दावा था विभव सीएम हाउस में नहीं थे। जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ, पिछली तिमाही में 8.4% रही थी। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर और कहा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। पीएम ने मुझसे डिबेट नहीं की, अब मौन व्रत पर गए। 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया है। राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के दिन पोलिंग बूथ पर आखिरी मिनट तक ईवीएम पर नजर बनाए रखे। राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट न करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा था, मगर वे डिबेट नहीं कर पाए। अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चले गए हैं। राहुल ने कहा कि मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को पंजाब में नवा शहर के खटकड़ कला गांव में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की। जब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया है। 3 साल तक काम करवाएंगे, फिर जूता मार भगा देंगे। देश के 7 राज्यों में हीट वेव के कारण 79 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की, झारखंड में 15 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगले 5 दिन का तापमान मौजूदा तापमान से 2 से 4 डिग्री रह सकता है कम। देश के 7 राज्यों में हीट वेव के कारण गुरुवार 30 मई को 79 लोगों की मौत हुई। इनमें सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की जान गई, झारखंड में 15 की मौत, ओडिशा के राउरकेला में 6 घंटे के दौरान
दौरान 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 5 लोगों की मौत हुई, छत्तीसगढ़ में 3 और उत्तर प्रदेश दिल्ली में एक की मौत हुई। मौत के सभी आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। भास्कर टीम ने ये डेटा खुद जुटाया है। अच्छी खबर यह है कि इन राज्यों में आज से हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार और झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में देर रात गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शुरू भी हो गई है। आईएमडी ने शुक्रवार 31 मई के लिए देश में कहीं भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन का तापमान मौजूदा तापमान से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में रात को गर्म मौसम रहेगा। गुरुवार को हरियाणा के सिरसा में देश में सबसे ज्यादा 49.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जून महीने की शुरुआत से पहले सराफा बाजार से अच्छी खबर आए सामने। सराफा बाजार खुलने के साथ सोने की कीमतों में 440 रुपए की गिरावट आई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1200 रुपए प्रति किलो की आई है कमी। जून महीने की शुरुआत से पहले सराफा बाजार से अच्छी खबर सामने आई है। लगातार आसमान छू रही सोने चांदी की कीमत में अब कमी आई है। यूपी के वाराणसी में शुक्रवार को सराफा बाजार खुलने के साथ सोने की कीमतों में 440 रुपए की गिरावट आई। वही बात चांदी की करें तो उसकी कीमतों में भी 1200 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स और उत्पादक शुल्क के कारण घटती बढ़ती रहती है। शुक्रवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 440 रुपए लुढ़ककर 72,980 रुपए हो गई। वहीं 30 मई को इसका भाव 73,320 रुपए था। इसी इतर बात 22 कैरेट सोने की करें तो शुक्रवार को इसकी कीमत 400 रुपए टूटने के बाद 66,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं 30 मई को इसकी कीमत 67,250 रुपए थी। इसके अलावा बात अगर 18 कैरेट सोने की कीमत की करें तो इसमें 330 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। इसके बाद उसका भाव 54,700 रुपए हो गया है। वहीं 30 मई को इसकी कीमत 55,030 रुपए थी। वाराणसी सराफा कारोबारी अनूप सेठ ने बताया कि मई के महीने में लगातार सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर देखा गया है। अब जून का महीना शुरू होने वाला है और उसके ठीक पहले इसकी कीमतों में कमी आई है। उम्मीद है कि आगे सोने चांदी की कीमतों में और कमी देखी जा सकती है। वाराणसी के सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 1200 रुपए प्रति किलो कमी के बाद 96,500 रुपए पहुंच गई। इससे पहले 30 मई को चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर था। बाजार में उसकी कीमत 97,700 रुपए प्रति किलो थी।